और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1 करोड़ रुपया कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आखिर कोई व्यक्ति यदि पहला 1 करोड़ बना लेता है तो उसके बाद के करोड़ रुपए इतने ज्यादा आसान क्यों हो जाते हैं? आखिर क्या वजह होती है? और सबसे जरूरी चीज जो होती है, आखिर पहले करोड़ बनाने में लोगों को पसीना क्यों छूट जाता है? जैसे मान लीजिए मैंने अपना पहला करोड़ बनाया था 2024 में। पहला करोड़ बनाने में अब मेरी क्या था कि मेरे पास ज्यादा इनकम आती थी, तो मैंने क्या किया, ज्यादा एसआईपी की, ज्यादा लमसम किया, तो क्या हुआ, ज्यादा जल्दी करोड़ बन गया। लेकिन कोई आम व्यक्ति है और कोई आम व्यक्ति 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है और उसको अपना पहला करोड़ बनाना है, तो उसको पहले करोड़ बनाने में काफी समय लगेगा और हो सकता है कि उसकी आशा भी डूबती नजर आए, वो काफी परेशान हो जाए क्योंकि उसे लगेगा कि मेरा पहला करोड़ तो यार बन ही नहीं रहा है, क्या करें। तो आखिर मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बननी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आप चाहे 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो या 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, यदि आपको अपनी जिंदगी में पहला करोड़ रुपए बनाना है तो आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको मैं पूरा कैश फ्लो दिखाऊंगा कि 5,000 रुपए की एसआईपी से कितने समय में आपका 1 करोड़ रुपए तैयार होता है। यानी और उसके अगले बार, यानी जब पहला करोड़ बन जाएगा उसके बाद अगला करोड़ कब बनेगा, यानी दूसरा करोड़ कब बनेगा, उसके बाद तीसरा करोड़ कब बनेगा, तो ये सारी चीजें आज की पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं और कैमरा स्क्रीन को छोटा करने के बाद सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ से प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, आखिर पहला 1 करोड़ बनाने में इतना ज्यादा समय क्यों लगता है और 1 करोड़ एक बार बनने के बाद पैसा रॉकेट की तरह क्यों उड़ने लगता है। बात यहाँ पे ये आ रही है, तो इसको हम समझते हैं। आखिर 1 करोड़ बनाने में इतना ज्यादा समय क्यों लगता है, इस बात को हम समझेंगे अमित की कहानी से। अमित एक 25 साल का नौजवान व्यक्ति है। मान लेती है कोई व्यक्ति है, अमित नाम का व्यक्ति है, एक 25 साल का व्यक्ति है और 25 साल की उम्र में आदमी वही 24-25 हजार रुपए सैलरी में काम करने लग जाता है। अब कोई व्यक्ति को लगेगा, यार ये 25,000 मेरी सैलरी है, अब मैं क्या पैसे जोड़ूं, क्या ऐसा करूं, क्या मैं करूं, इससे एक काम करता हूं, उड़ाओ इसको, इसको उड़ाओ, उड़ाते रह जाओगे, कभी करोड़ नहीं आएंगे। इसलिए क्या करना है, पैसे को बिल्कुल नहीं उड़ाना है। अमित को हम क्या सलाह देंगे, उसको एसआईपी करना है, उसको अपनी एक्टिव इनकम तो बढ़ानी ही है और साथ में क्या करना है, एसआईपी भी करना है। अमित एक 25 साल का नौजवान है और उसके मन में भी एक सपना है, क्या, काय का सपना, करोड़पति बनने का। लेकिन अमित की कमाई ज्यादा नहीं है, 25,000 की तनख्वाह पा रहा है, इससे भी वो बड़ी मुश्किल से 5,000 की एसआईपी कर पाता है। ठीक है, यानी धीरे धीरे अपने भविष्य के लिए निवेश करता है। अमित का जो सपना था वो केवल 1 करोड़ बनाने का था। उसका क्या सपना था कि उसे जैसे तैसे भी करके हाथ पैर मार के 1 करोड़ रुपया कमाना है। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ 5,000 की एसआईपी से अमित एक दिन करोड़पति बन पाएगा? अब सवाल यहाँ पे आया, तो चलिए समझते हैं। और यही अमित का सवाल आप लोगों का भी होगा, क्योंकि आप लोग भी 1,000 की एसआईपी कोई कर रहा होगा, 2,000 की एसआईपी कर रहा होगा, 10,000 की एसआईपी कर रहा होगा और आप लोगों को भी मन में शक होता होगा, यार कि कब बनेगा करोड़, हम यार ऐसे एसआईपी करते जाएंगे, क्योंकि स्क्रीन में तो बहुत छोटा पैसा दिख रहा, करोड़ वाला फिगर तो दिख ही नहीं रहा है, तो बहुत डर लगता है कि कभी बनेगा भी या नहीं बनेगा और अपने के ऊपर ही क्या करने लगते हैं, हम शक करने लगते हैं। और ये जो शक करने की आदत है, यही शक क्या करता है, आपके पोर्टफोलियो से पैसा विड्रॉल करवा देता है और आप क्या हो जाते हो, कंगाल। तो ये नहीं करना है। आपको मैं दिखाऊंगा कि आप 5,000 की एसआईपी से कितनी जल्दी करोड़ों में पहुंचोगे, देखो आप अभी। और अगर मान भी लें उसका पहला 1 करोड़ बन जाता है, तो अगला 1 करोड़ कितने समय में बनेगा? इन्हीं सारे सवालों का जवाब और इसके पीछे की कंपाउंडिंग की जादुई ताकत आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मान लीजिए अमित ने कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड चुना और वो हर महीने क्या कर रहा है, 5,000 की एसआईपी कर रहा है।
कौन सी उम्र से? 25 साल की उम्र से। अब इसके लिए हमें पुराना डेटा देखना पड़ेगा। देखिए, भविष्य का डेटा तो कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि ना ही कोई भगवान है, ना कोई जानता है। तो हम क्या देख सकते हैं? पुराना डेटा देख सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा म्यूचुअल फंड लेते हैं जिसके 25-30 साल पूरे हो गए हों, और उस फंड में किसी ने 5,000 रुपए की एसआईपी की हो, तब हम समझेंगे कि आखिर हमारा कैसे बनेगा करोड़। तो इन्हें वही किया। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति था अमित, और उसने साल 1995 में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 5,000 की एसआईपी शुरू की। 1995 में ही एक अमित था, 5,000 की एसआईपी चालू कर दी। अब वो व्यक्ति लगातार 2025 तक, यानी पूरे 30 साल तक एसआईपी करता रहा बिना रोके। उसने ये सब नहीं सोचा कि उसका 1 करोड़ बनेगा या नहीं बनेगा। उसने क्या सोचा? केवल उसे एसआईपी करनी है। तो आज हम वीडियो में क्या समझने वाले हैं? उसका पहला 1 करोड़ कब बना, और सबसे जरूरी सवाल, क्या सिर्फ 5,000 की एसआईपी से कोई व्यक्ति करोड़पति वाकई में बन सकता है? और आखिर उसने कुल मिलाकर कितनी बड़ी संपत्ति बनाई 30 सालों में? आज हम इस पूरी यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कंपाउंडिंग का जादू क्या होता है, ये वीडियो देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। अब मैं आपको पूरा कैश फ्लो दिखाता हूं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का। आखिर कैसा क्या हुआ उसके साथ। ये आ गया उसका पूरा कैश फ्लो, देखो आप। अब मैं आपको इसमें समझाता हूं। पहले, ये एक म्यूचुअल फंड एसआईपी का कैलकुलेटर है, लेकिन ये नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है। ये क्या है? रियल टाइम कैलकुलेटर है। यानी इसमें सारी चीजें आपको रियल टाइम दिखेंगी। कब कब उसकी एनएबी कितनी थी, सब कुछ एग्जैक्ट दिखेगा। सबसे पहले समझ लेते हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट यानी एसआईपी की अमाउंट कितनी है? 5,000 रुपीज। फ्रिक्वेंसी कितनी है? मंथली। कौन सी डेट से एसआईपी स्टार्ट हुई? 8 अक्टूबर 1995। और एंड डेट क्या है? 22 जून 2025। यानी पहले तो हमने ये समझते हैं कि 5,000 रुपए की एसआईपी अमित ने की निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में। आज उसकी 5,000 रुपए की एसआईपी की जो वेल्थ है वो है 13 करोड़। 1 सेकंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ 16,93,598। सोचो आप, मात्र 5,000 की एसआईपी से 13 करोड़ रुपए तक पहुंच गया वो इंसान। यानी अमित कहां पहुंच गया? 5,000 की एसआईपी से 13 करोड़। और रिटर्न देखो आप, 22.8% का रिटर्न। तो ये तो हम समझ गए कि भाई वो बहुत ज्यादा उसने वेल्थ बनाई। 5,000, और इसमें भी कोई स्टेप अप नहीं हुआ। ये मत सोचना कि आपने किसी ने स्टेप अप किया। स्टेप अप करते तब तो और ज्यादा पैसा बनता। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं। ये आ गया उसका कैश फ्लो। 8 अक्टूबर 1995 में पहली एसआईपी कटी 5,000 की। तो यूनिट की प्राइस थी 10, तो कितनी यूनिट मिली उसको? 500 यूनिट मिल गई। और ये यहाँ पे आप देखो वैल्यू कितनी है? 5,000। यानी 8 अक्टूबर 1995, यानी 1995, ये हमने 1995 यहाँ लिख दिया। यहाँ से स्टार्टिंग हुई। अब आप यहाँ पे देखना कि 1 करोड़ कितनी दिनों बाद बनता है। आप देखो, 1995 में 5,000 रुपए वैल्यू थी, और उसके बाद हर महीने एसआईपी 5,000 की जाती गई। देखो आप, ये जाती जा रही एसआईपी कंटिन्यू जाती गई, जाती गई, जाती गई, जाती गई। आप देखो 2002 भी आ गया, पैसे की वैल्यू केवल 7 लाख है। यानी 7-8 साल बाद भी पैसे की वैल्यू 7-8 लाख ही हुई। ऐसे करके जाती गई, जाती गई, जाती गई, जाती गई। आप देखो ये पैसे की वैल्यू, यहां पे देखो आप, 2007 में, 8 अक्टूबर 2007 में पहली बार उसका क्या हुआ? 1 करोड़ रुपया टच हुआ। यानी 1995 से 2007, यानी 7 साल ये और 5 साल। यानी उसका पहला 1 करोड़ कब बना? 13 साल बाद। यानी पहले 1 करोड़ बनाने में उसको कितना समय लग गया? 13 साल का समय लगा, वो भी 5,000 की एसआईपी में। क्योंकि रिटर्न अच्छा था इसलिए जल्दी बन गया। फिर भी हम इसको ज्यादा ही मानते हैं, 13 साल लगा। अब हम अगला करोड़ कितने सालों में बना वो देखते हैं। अब आप देखो 2007 में बन गया उसका पहला 1 करोड़। अब हम देखते हैं अगला करोड़। देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर मार्केट 2008 में क्रैश हुई तो पैसा देखो नीचे आ गया वापस से। अब 2008 के बाद से देखो आप, 2007 के बाद से 2014 में अगला करोड़ बना। 2014 में क्या हुआ? 1 और करोड़ बन गया। यानी 1995 से लेके 2007 तक पहला करोड़ बना। 2007 से 2014, यानी केवल मात्र 7 साल में 1 करोड़ और बन गया। समझ रहे बात को? कितने? 7 साल में 1 करोड़ और बन गया। अब एक और देखते हैं। 2014 से 2017 में देखो पहला 3 करोड़ बना।
1 करोड़ और बन गया। कितने साल में? मात्र 4 साल में। मात्र 4 साल में क्या हुआ? 1 करोड़ और आया, यानी 3 करोड़ तक वो पहुंच गया। अब 2017 से 2020 आप देखो 4 करोड़, यानी 4 साल और लगे उसको 4 करोड़ बनने में। और उसके बाद देखो आप 1 साल लगा केवल 1 करोड़ और बनने में 2000, और उसके बाद केवल 5-6 महीने और लगे 6 करोड़ बनने में। और 2021 से 2022 ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगा वापस से 1 करोड़ और बनने में। और इसी प्रकार से 2022 से 2023 1 करोड़ और बना, 2023 में 1 करोड़ और बना, 2024 में 1 करोड़ और बना, और 24 यानी एक ही साल में 3 करोड़ और बन गए। यानी और 2025 में मार्केट नीचे आ गया, इसलिए क्या हुआ? वो 13 करोड़ पे ही रुका हुआ है। अब इस कैश फ्लो से आपको क्या समझ में आया है? इस कैश फ्लो से हमें भाई ये समझ में आया है कि भाई जो हमारा पहला 1 करोड़ रुपया है, क्या हमारा पहला जो 1 करोड़ है वो काफी ज्यादा समय लेता है, लेकिन पहला 1 करोड़ बनने के बाद बहुत जल्दी अगले करोड़ आते हैं। इससे हमको ये सीख मिल रही है इस वीडियो से। यानी आपको अपनी जिंदगी में निराश नहीं होना है, चाहे आप जितने की भी एसआईपी कर रहे हो, 5,000 की कर रहे हो, चाहे 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, आप यकीन मानो कि जिस दिन आपका पहला 1 करोड़ बन जाएगा, आपकी दौलत 1 करोड़ के बाद 2 करोड़, 2 करोड़ के बाद 4 करोड़ काफी जल्दी तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। और यही इस वीडियो का टॉपिक था। आखिर 1 करोड़ बनने के बाद पैसा रॉकेट की तरह क्यों उड़ने लगता है? यही वजह है क्योंकि पहले शुरुआत में आपके निवेश छोटे होते हैं और वो अपना कंपाउंडिंग ज्यादा नहीं दिखा पाते। इसको एक दूसरी तरीके से समझते हैं, जैसे कोई बर्फ का गोला है। बर्फ का गोला क्या है? बड़ा है। वो क्या है? एक ढलती हुई चट्टान से नीचे गिर रहा, तो वो जैसे जैसे गिरता जाएगा ना, वो बर्फ इकट्ठी करता जाएगा, चिपकता जाएगा, और जैसे ही बहुत बड़ा होता जाएगा। और यही होती है कंपाउंडिंग। जैसे जैसे आपकी निवेश जाती है, एसआईपी जाती है, आपकी क्या होगा? आपका पैसा धीरे धीरे क्या होगा? ग्रो होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब बड़ा होता जा रहा, कब बड़ा होता जा रहा। इसीलिए आपको क्या करना है? एसआईपी को कंटिन्यू करना है, चाहे मार्केट लाइफ टाइम हाई हो, चाहे मार्केट लाइफ टाइम लो हो। कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप एसआईपी करना है। जैसे ही एसआईपी आपका 1 करोड़ बनेगा, आप 3 से 4 साल में 1 और करोड़ बनाओगे मार्केट। और कभी कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि आपके हर 5-6 महीने में 1-1 करोड़ रुपए बनना चालू हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है? कंटिन्यू एसआईपी को रखना है। चलिए ठीक है, आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे मेन चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए, और मेरे इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।